जय श्री राम। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है मैं आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दूंगा जिससे कि आप लोग अपने जीवन में काफ़ी सुधार ला सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि कई लोग कहते हैं कि मैं जो है बहुत सारे उपाय भी कर रहा हूं और उनकी कुंडली में जो है दशाएं भी अच्छी चल रही हैं, गिरे भी अच्छे बैठे हुए हैं, फिर भी कुछ समस्याएं आ रही हैं। तो इसका कारण हो सकता है आपका घर का वास्तु, और आपका घर का वास्तु कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, क्योंकि हम 10 घंटे 15 घंटे हम अपने घर में बिताते हैं जिसका कि आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आज जो है मैं आप लोगों को बहुत अच्छे टिप्स देने वाला हूं वास्तु के। सबसे पहले आप लोग अपने घर का सेंटर निकालना सीखिए, क्योंकि क्या होता है कि बहुत लोगों को भ्रांतियां हैं कि ये घर का सेंटर है, बट घर का सेंटर उनको निकालना नहीं आता है, जिसकी वजह से जो वो काम उपाय करते हैं तो वो गलत जगह के ऊपर गलत जगह पे चीज़ों को प्लेस कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले वास्तु में आप घर का सेंटर निकालना सीखिए। घर का सेंटर कैसे निकालना है कि आप अपने ब्रेथ, घर का जो ब्रेथ है और जो लेंथ है उसका हाफ हाफ कर लीजिएगा, और डायगोनली अगर कहीं जहाँ पे क्रॉस होता है वहाँ पे भी सेंटर बनता है, नहीं तो आप ब्रेथ को और लेंथ का हाफ कर लीजिए। स्टेप भी गिन सकते हैं, इंची टेप भी ले सकते हैं, है ना। तो जहाँ पे वो क्रॉस हो वहाँ पे आपका घर का सेंटर वो बनता है। अब आपने क्या करना है, क्योंकि घर में अगर आप कंपास से रीडिंग लेते हो तो उसमें कहीं ना कहीं एरर आता ही है। अगर आप प्रोफेशनली कोई एस्ट्रोलॉजर बुलाते हैं, वास्तु आचार्य बुलाते हैं तो आपको कहीं खर्चा उठाना पड़ेगा। तो आप लोग जो है अपने आप ही थोड़ा बहुत कर ही सकते हैं ना। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि कंपास से जब आप करते हो तो अगर आपके घर में कोई लोहा रखा हुआ है या फिर कोई हाई टेंशन वायर जा रही है या कोई भी ऐसा यंत्र वाईफाई है तो आपकी घर में डिग्री में कहीं ना कहीं एरर आ ही जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आपको कहीं गूगल अर्थ से कंपास गूगल अर्थ से अगर आप सेंटर निकाल लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, फिर अगर आप जब आप फाइंड आउट कर लो कि मेरे घर का सेंटर जो है यहाँ पर है, तो वो आपको क्या करना है, जब आपकी जो मेन घर की जो एंट्री है, जिस एंट्री में आप एंट्री करते हो घर की और आपका फेस जिस तरफ होता है, आपने घर के सेंटर पे भी वहीं खड़े होकर उसी साइड पे ही फेस कर लेना है। ठीक है ना। और डिग्री भी नोट कर लेने की, जब आप घर में आप अंदर एंट्री करते हो तो उस समय घर पे आपने कंपास रखा हुआ है हाथ पे, तो उस समय कौन सी डिग्री है वो डिग्री नोट कर लेनी है। उसके बाद जब आप घर के सेंटर में खड़े होगे, ठीक है ना, तो वो भी आपने डिग्री नोट करनी है। घर के सेंटर में खड़े होने पे क्या होता है कि आपको जिस साइड नॉर्थ होगा तो ऑटोमेटिकली नॉर्थ पे ही आपका चला जाएगा कंपास। तो बहुत लोगों को भ्रांतियां होती हैं कि जो कॉर्नर होते हैं और जो सेंटर होता है ये ईस्ट है, ये पूरब है ना, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट है, बट ऐसा होता नहीं है। कई बार वो सोचते हैं कि कॉर्नर में नॉर्थ ईस्ट होता है, बट कहीं और ही थोड़ा क्रॉस होके वहाँ पे। तो आपने ध्यान देना है कि नॉर्थ ईस्ट कैसे निकालना है और घर का सेंटर आपने कैसे निकालना है, ग्रेडिंग कैसे करनी है। उसके बाद आपने जो है घर का नक्शा बना लेना है और नक्शे पर देख लेना है कि बेडरूम कौन सी डायरेक्शन में है, किस डिग्री के ऊपर आ रहा है। बेडरूम मतलब आपके जो बेड का सिराना वो मेन है। ठीक है ना। जनरली आप जो है कोशिश करें कि साउथ की तरफ सर हो और नॉर्थ की तरफ पैर हो, क्योंकि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है ना वो हमारी नॉर्थ टू साउथ की तरफ चलती है, और उसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो साउथ आता है तो आपने सिराने मतलब जो घर का जो बेड का जो है जहाँ पिल्लो लगा के सोते हैं तो वो उस पर ध्यान देना है। किचन कौन सी डिग्री पे आ रही है वो नोट कर लेना है। आपकी टॉयलेट्स कौन सी डिग्री पे आ रही है नोट कर लेना है। ये 3 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। उसके बाद आपका ईशान को नोट कर लेना है, साउथ वेस्ट नोट कर लेना है। ये 2 डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये दोनों चीज डायरेक्शन आपने नोट कर लेनी है। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट आपने जो है कोशिश करना है हल्का रखना है। वो आपके टेम्पल्स, आप मंदिर बना सकते हैं वहाँ पे। ठीक है। और बच्चों के पढ़ने का स्थान बना सकते हैं, क्योंकि वास्तु के हिसाब से वास्तु देवता का वो सर है। तो वहाँ पे आपने टॉयलेट्स तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, किचन बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किचन ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद आपने प्रॉपर दूसरी चीज़ के जो है
अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में जो अगर बाई चांस चीज़ें लग जाती हैं तो आपने बहुत सुना होगा, आजकल वास्तु में बहुत चल रहा है कि एक क्रॉनिक बीमारियां आ जाती हैं। ये सच्चाई भी है, ठीक है ना। इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, बट कोशिश करें कि ना हो, क्योंकि ट्रीटमेंट वो नॉर्मल ही ट्रीटमेंट हो पाता है, उसका इलाज हो नहीं पाता है पूरे तरीके से, ठीक है ना। तो क्योंकि वास्तु का वो है, देवता का सर है तो दिमाग है, तो वहाँ पे जो नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चों में पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम आ जाती है और क्रॉनिक बीमारी आती है, इसका कोई इलाज नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है, आपने कोशिश करिए किचन, साउथ ईस्ट में किचन बनती है तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि लक्ष्मी जी का कारक है। वहाँ पे आपको नॉर्थ ईस्ट में किचन, साउथ ईस्ट में किचन बनाइए, लक्ष्मी जी का है। शुक्र देवता जो है वहाँ पे उच्च के होते हैं 12th हाउस में, तो साउथ ईस्ट 12th हाउस होता है, तो कोशिश करिए कि आप किचन वहाँ बनाइए, ठीक है ना। दूसरा है, आपने किचन की स्लैब को कोशिश करिएगा कि आपने रेड और ग्रीन कलर का ही हो तो बहुत बेस्ट रहेगा। वहाँ पे कोई भी वाइट और ब्लैक, ठीक है ना, वाइट और ब्लैक कलर का आपका स्लैब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो कलर्स रिप्रेजेंट करते हैं वाटरिंग साइन को करते हैं, और वाटर की और अग्नि की जो है, फायर की दोस्ती नहीं है, वहाँ पे नुकसान है, वहाँ पे अग्नि का नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं आपको पैसे से रिलेटेड समस्या का प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे ये स्लैब है तो कोशिश करें स्लैब का कलर चेंज करिए, ठीक है। नॉर्थ में अगर आपका किचन आती है तब भी समस्या क्या आती है, हेल्थ इश्यूज बहुत आते हैं, पैसा हेल्थ पर बहुत खर्च होता है, तो ना हो। और साउथ ईस्ट में किचन हो तो बेस्ट रहेगा, अगर आपने एंगल वाइज देख लिया है तो। साउथ वेस्ट जो है आपकी सपोर्टिंग जोन है, आपका पितृ देवताओं का घर है होता है, वहाँ पे आप जो है कोशिश करें कि आप उसको भी क्लीन रखें, ठीक है ना। मोटा मोटा आपने ये ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरा सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज हम लोग होता है कि वाटरिंग का फ्लो इसलिए देखते हैं, अगर साउथ आप अपने कोशिश करिए कि घर का हल्का सा ऊंचा रखिए, स्थान को देवता का अर्थ जोन है, फायरिंग जोन है, तो आपने उसको हल्का सा ऊंचा रखिए, और नॉर्थ को आप थोड़ा सा नीचा रखिए, ताकि जो वाटर का जो फ्लो है आपका साउथ टू नॉर्थ जाएगा, तो आपके पानी जाएगा, तो आपके घर में जो है धन का आवागमन लगा रहेगा, आपका धन रुका जो है वहाँ पे स्टोर भी होगा, रुका अच्छे काम में खर्च होगा। अगर कहीं आपका वाटरिंग फ्लो जो है नॉर्थ टू साउथ है तो आपके घर में पैसा रुकेगा नहीं, आप जितना भी पैसा को कमा लीजिए पैसा रुकेगा नहीं, आपके काम धंधे भी स्टॉप हो जाएंगे, ये तो बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साउथ में आपने ब्लैक कलर के पत्थर, ब्लैक कलर ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहाँ पे आपने कोशिश करें कि अर्थ एलिमेंट को प्रॉपर स्टेबल करें, कर्टन्स लगा लीजिए, अगर नहीं होता है कलर रेमेडीज कर लीजिए, रेड कलर आप पेंट पे कर सकते हैं, और आप जो है येलो कलर के कर्टन्स लगा सकते हैं, ये आप वहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा, आप कई बार देखा हो किचन के अंदर जो होता है स्लैब और सिंक पास में होते हैं, तब भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो आपने वहाँ पे क्या करना है, उनके बीच में आप अर्थ एलिमेंट को पुट कर सकते हैं। अर्थ एलिमेंट को पुट करने के क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पर एक गमला रख सकते हैं जिसमें मिट्टी भरी हुई हो, और वहाँ पे एक छोटा सा पौधा लगा दीजिए उन दोनों के बीच में, सिंक और गैस स्टोव के बीच में, तो थोड़ा दूर कोशिश करिए, ठीक है। अगर आपका वहाँ पे गैस जो है मान लीजिए जो स्लैब है वो ब्लैक कलर की है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ तक आप उसको जो है ग्रीन या रेडिश कलर का जो है पत्थर ला सकते हैं, नहीं तो आप चूल्हे के नीचे ही कोई ग्रीन कलर या रेड कलर का टाइल लगा लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपने थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है माइंड फ्रेश रहे, आपके माइंड में नए नए विचार आते रहें, आपका पैसा जो है बचा रहे, आपने बहुत सुना होगा कि जो है आप मैन्युफैक्चरिंग करें, तो W2 W3 W4 जो है 260 270 डिग्री के ऊपर आता है, वहाँ पे आप कोशिश करें कि इंद्र देवता की फोटो लगा सकते हैं और वरुण देवता की फोटो लगा सकते हैं, दोनों ही जो हैं आपको सपोर्ट करेंगे, आपके पास पैसा भी आएगा, आपको सपोर्ट भी मिलेगी, आपको हेल्प भी मिलेगी, आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी, आप वहाँ पे करके देखिए, चमत्कार है। अच्छा, आपने सुना होगा कि कई जो है आपने देखा होगा कि आजकल बहुत आ रहा है कि मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे होते हैं, तो ये बहुत आता है ना, शक होता है। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपका नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ
ठीक है ना, NNW, जिसको नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ, वहाँ पे आपकी एक डिग्री आती है, वो होती है सपोर्ट की। ठीक है, तो उस जोन में आपका कहीं ना कहीं सपोर्ट की, ठीक है, तो उस जोन में आपका कहीं ना कहीं सपोर्ट की जोन है, तो वहाँ पे कहीं ना डिस्टरबेंस होगा, वहाँ पे कहीं ना कहीं अग्नि का वास होगा, वहाँ पे कहीं ना कहीं रेड कलर का रखा होगा, वहाँ पे कहीं ना कहीं किचन बनी होगी, तो आपको ये मैरिटल एक्स्ट्रा अफेयर्स नज़र आएंगे ही आएंगे, तो उसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, आपने देखा होगा कि आपके घर में की एक इम्यूनिटी की है, इम्यूनिटी की जोन है, वो है NNE, नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट, जो इम्यूनिटी की है। तो वहाँ पे अगर आप मेडिसिन रखते हो तो आपको क्या है कि वहाँ पे आपकी दवाइयाँ कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो दवाइयों को कोशिश करें कि आप W3 W2 में रखें, वहाँ पे आपको दवाइयाँ जो है नहीं आएंगी और कम से कम यूज़ करोगे, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें वास्तु की हैं, ये आपने ध्यान रखना है। नॉर्थ में आपने कौन सा कलर रखना है, वाटरिंग जोन है, तो आपने ब्लू कलर और वाइट कलर ये रखना है। ईस्ट में आपने क्या करना है, ऑरेंज कलर रख सकते हो और आप ग्रीन कलर रख सकते हैं, वहाँ पे आप पौधा भी रख सकते हैं। साउथ ईस्ट में आपने पता ही है, आपको रेड कलर रखना है, साउथ में रेड कलर रखना है, साउथ वेस्ट में येलो कलर रखना है, ठीक है ना। और वेस्ट में आपने क्या करना है, ग्रे कलर हो गया, वाइट कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, ये यूज़ करने हैं। तो ये आपने कलर्स जो है यूज़ करने हैं। अगर कहीं ना कहीं कोई एंटी कलर्स हैं या कुछ वास्तु में गड़बड़ है तो आप इसको छोटा छोटा करके हेल्प कर सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत आती है तो आप लोग जो है वहाँ पे उस कलर का स्वास्तिक बना सकते हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप लोग ये जो है करिए, हेल्प लीजिए, छोटे छोटे टिप्स लीजिए और कोशिश करिए कि हेल्प हो। आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वास्तु की तो छोटे छोटे टिप्स देता रहूँगा, जिससे आप लोगों को हेल्प होती रहेगी। कोशिश करेंगे कि और अच्छे अभी अब टिप्स दूँ, जिससे आप अपने आप ही थोड़ा थोड़ा ग्रिड करके जो है आप अपना काम वास्तु का कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। और अपने घर का जो एंट्री अब मेन है, बहुत मेन है एंट्री, घर की मेन एंट्री बहुत ज़रूरी है। उसको आप घर के मेन गेट को आप बहुत सजा के रखें, साफ़ सुथरा रखें, लाइटिंग हमेशा बनाए रखें, क्योंकि वो घर की एंट्री है। कोशिश करिए कि आप सिंपल सा है, मिट्टी के ले लीजिए या लकड़ी के, जैसी भी आपको सही लगता है, बल्कि एक्स्ट्रा डिपेंड करता है जोन वाइज कि जोन कौन सा है आपका, है ना। फिर भी जो है आप मिट्टी के 2 एलिफेंट्स ले लीजिए, जिसकी सूंड ऊपर हो, सलामी देते हुए, वो आप जो है घर की तरफ देखते हुए वहाँ आप एलिफेंट्स लगाइए, छोटे छोटे ले लीजिए। तो उससे जो है बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे तो पहले उनके यहाँ होते थे, उनको आपने देखे होंगे वास्तु, वहाँ पे एलिफेंट्स होते थे, तो वो आप लगाइए। अपने घर को साफ़ सुथरा रखिए, अपने घर पे अच्छा एंटी जो जोन वाइज बताएंगे आपको कि किस जोन में कौन सा कलर यूज करता है वो बताइए ही मैंने, वो मैंने एंट्री पे प्रोवाइड करें। और कुछ हेल्प और देंगे हम आपको, अच्छी अच्छी टिप्स देंगे जिससे आपको बेनिफिट्स मिलेगा लाइफ में, ठीक है। जब तक आप ये करें फिर आगे में और अच्छे